नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका कानूनी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और लेकर फिर एक बार बहुत बड़ी खबर। डिपॉजिटर्स कह लीजिए, अपने आप को एसेट्स ओनर्स कह लीजिए, जिनके पैसे डूब गए वही कह लीजिए, विक्टिम्स कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। भाई मैं इस बहस में नहीं पड़ने वाला। आप मुझसे मेरे चैट पे बहस करते हैं, सब हम एसेट्स ओनर हैं। अच्छा मेरे महाराजों, तुसी ग्रेट हो, तुसी एसेट्स ओनर ही हो। पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर तुसी कह रहे हो, बहुत सारे लोग हैं चैनल्स पे जो कह रहे हैं नहीं जी हमें तो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा अपने भाइयों को भी दे दो जो आपके साथ लगाए थे और आज कह रहे हैं हमारे पास जहर खाने को पैसा नहीं है, घर चलाने को पैसा नहीं। मुझे उनसे भी बहस नहीं करनी, उनके लिए भी ये वीडियो नहीं है काम का। जाइए छोड़ के यहां से, कोई और चैनल देखिए। जो कह रहे हैं जी रेंट मिल गया, तो भाई आपका तो सब अच्छा है, मेरा चैनल तो दुखी लोगों के लिए है, विक्टिम लोगों के लिए है, जिनके साथ अन्याय हुआ है और जो अपने पैसे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और मैं डे वन से एक ही बात कह रहा हूं, आपका पैसा सुरक्षित है, आपको मिलेगा। और वही बात मैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग प्रमाणों से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, उदाहरण से, एग्जाम्पल से, प्रेसिडेंट से बताने का प्रयास कर रहा हूं। और उसी की कड़ी में लेकर आया हूं यह नया मुकदमा जो फाल्कन ग्रुप का है। तो जनाब, फाल्कन ग्रुप में ऐसा क्या हो गया कि व्यू नाउ वालों के लिए बड़ी खबर बन गई है? इसको जानना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साहब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि आपको न सिर्फ व्यू नाउ, न सिर्फ फाल्कन, बल्कि देश दुनिया के तमाम कानूनी विषय की ताज़ा तरीन अपडेट, लेमैन एनालिसिस, आम लोगों के समझ में आने वाला सरल कृत कानून जानने और समझने का प्लेटफॉर्म मिल सके। तो जनाब ये है कि फाल्कन ग्रुप के जो ओनर हैं उनके पास जेट था। आपके जो ओनर हैं व्यू नाउ के सुखविंदर खरूड़, इनके पास तो मात्र 100 करोड़ की गाड़ियां थी, लग्जरी गाड़ियां। लेकिन ये जो जनाब हैं इनके पास तो जेट था, अपना प्राइवेट जेट, और इस प्राइवेट जेट से ये सफर किया करते थे, सेमिनार्स करते थे, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे और आपको फाल्कन ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए इंस्पायर्ड करते थे, प्रेरित करते थे। तो उनका जो जेट है, प्राइवेट जेट, वो सीज कर लिया गया हैदराबाद हवाई अड्डे से। तो जनाब इस सीज से रास्ता खुलता है व्यू नाउ के रिफंड का। अब ये तार कैसे जुड़े हैं इसको हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो पहली बात जो है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो लोग लेट से आए हैं उनको मैं बता दूं कि फाल्कन ग्रुप के सीएमडी अमरदीप कुमार ने जिस जेट से, आपके खरूड़ साहब जैसा ईडी का आरोप है, वो तो दिल्ली एयरपोर्ट से भागने का प्रयास कर रहे थे, ईडी कह रही है, ठीक है? तो ये जनाब प्राइवेट जेट से फरार होने का प्रयास कर रहे थे, उसे ईडी ने तत्काल कार्रवाई करके हालिया कार्रवाई में जब्त कर लिया है। और इस हवाई जहाज की कीमत बाजार में बताई जा रही है 14 करोड़ रुपए। और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने यह हवाई जहाज, यह प्राइवेट जेट अपने काली कमाई से खरीदा है, और फिलहाल यह जेट, प्राइवेट जेट, ईडी के कब्जे में है। अब आप बोलेंगे कि भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? शादी तो, हमारे यहाँ कहावत है कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, कि शादी हंसुली की है और आप गीत गा रहे खुरपा का। नहीं भाई, कनेक्शन है, इसलिए मैं यह गीत गाने को मजबूर हूं। तो कनेक्शन क्या है उसको समझते हैं। तो फाल्कन ग्रुप जो है उसने 1700 करोड़ की ठगी की है। फिर बता दूं, हमसे मत लड़िएगा, लड़ने लगते हैं आप, ईडी कह रही है, ठीक है? और अब ईडी
बिकॉज चूंकि इसमें कोर्ट का आदेश हो गया है। समझिए मेरी बातों को। कोर्ट ने ईडी से कहा है कि हमें नहीं मालूम तुम अमरदीप कुमार का क्या करोगे, तुम फाल्कन का क्या करोगे, कब करोगे। हमें तो वो जो बेचारे इन्वेस्टर्स हैं 1,700 करोड़, ठीक है, उसके पैसे की वापसी में इंटरेस्ट है। उसके पैसे वापस करो, उसकी व्यवस्था करो। और अगर इस निर्णय को थोड़ा और पीछे ले जाता हूं, रिवाइंड करता हूं, तो आपको एक मेरा वीडियो देखा होगा आपने, यह इसी चैनल पर हीरा गोल्ड का। उसमें भी क्या कहा ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने, पैसे दो, पैसे दो, गेट लॉस्ट, डोंट टेल अस स्टोरीज, इंश्योर रिफंड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंश्योर रिफंड। भी नहीं समझ में आई, थोड़ा और रिवाइंड करता हूं, कालरा ग्रुप दिल्ली ले चलता हूं। क्या कहा कोर्ट ने कालरा ग्रुप में ईडी को, पैसे दो, पैसे दो। वो कौन सी फिल्में थी मुझे तो याद नहीं रहता, मैं फिल्में नहीं देखता ज्यादा। वैसे आप ठीक कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, बहुत फुर्सत है वीडियो बनाने की, फिल्में नहीं देख पाता। तो एक गाना आया था बड़ा फेमस, पैसे दो जूते ले जाओ, पता नहीं कौन सा गाना है, मैं गाता भी अच्छा नहीं। ठीक है, तो चलिए भाई, जैसे को तैसा, आपको आपकी जैसी श्रद्धा है उस नजरों से आप मुझे देखते हैं, अच्छी बात है, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। तो जनाब, पैसे दो जूते ले जाओ। यहां पे ईडी को क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट, पैसे दो। अब कहां से दो, जूते बेच के दो, घोड़े बेच के दो, हाथी बेच के दो, जेट बेच के दो, तुमने बैंक में खाते में सिल किया है तो वहां से निकाल के दो, लेकिन पैसे दो। तो प्रमाण नंबर 1, भाई साहब नमस्कार, जो लोग मुझे सहारा का हवाला दे रहे हैं, रोज वैल्यू का दे रहे हैं, आदर्श का दे रहे हैं, PACL का दे रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं 30-30 साल से नहीं मिला। पहली बात, मैंने कब कहा था मिल जाएगा? मैंने तो नहीं कहा। तो मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई? जिसने कहा उससे बात करो। मैं जिस केस की बात कर रहा हूं उसमें न मिले तो मुझसे झगड़ा करना भाई। मैं तो व्यू नाउ की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये जो इतिहास के भूत में, कब्रिस्तान में जो लोग जी रहे हैं और जीना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि भारत में तो हाथी से लोग चला करते थे। आप गाड़ी बेच दो भाई, आप, हमारे बाप दादा हाथी घोड़ों से चला करते थे, आप गाड़ी घोड़ा बेच दो, क्यों चलते हो जेट में? तो मुझे इतिहास की बातों में रुचि नहीं है, मैं बात कर सकता हूं उस पर भी, लेकिन यहां फिलहाल रुचि मेरी व्यू नाउ के डिपॉजिटर्स के रिफंड में है। और रिफंड के लिए क्या क्या प्रमाण है वर्तमान में, तो पहला कालरा, दूसरा हीरा गोल्ड, तीसरा फाल्कन। इस पे बहस करनी है, इसके प्रमाण मांगने हैं, इसके जजमेंट मांगने हैं, मांगिए, दूंगा। और नहीं तो नेट पे जाके सर्च कीजिए और चैलेंज कीजिए मुझे, दुनिया की अदालत खुली है। तो भैया हीरा गोल्ड, कालरा, सब में एक ही कॉमन थ्रेड है। वो कॉमन थ्रेड क्या है कि ईडी ने कार्रवाई करके डिपॉजिटर्स को पैसे दिलवाए हैं, और जहां नहीं दिलवाए हैं वहां कोर्ट की फटकार लगी है और उनको मजबूरन पैसा दिलाना पड़ा है। तो हीरा गोल्ड में 2,500 करोड़ की संपत्ति जब्त है ईडी के पास। अब दिक्कत यहां पे है कि पैसा देने की कार्रवाई सीधे तौर पे नहीं हो जा सकती, संपत्ति को पहले बेचा जाना है, ठीक है। व्यू नाउ में तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। 167 करोड़ जब्त किया हुआ है आपने, हार्ड कैश है, खोलिए खाता, दीजिए। लेकिन किसको? यूट्यूब पर मेरे वीडियो के देखने वालों को, किसको? यूट्यूबर्स को, किसको?
अपलाइनर्स को, किसको, प्रमोटर्स को, किसको दे पैसा ईडी भाई मेरे? कहीं किसी कोर्ट में ये जो एसेट्स ऑनर्स हैं, जो रेंटल हैं, मकान मालिक हैं क्लाउड पार्टिकल्स के, गए हैं, बताए हैं कि जी मैं फला हूं, मैंने फला फला इंस्ट्रूमेंट से ये फला फला प्रमाण के साथ इस कंपनी में पैसे लगाए हैं, मुझे पैसे दो। देखिए यहां भी मुझे एक साजिश लगती है। जहां तक सुखविंदर खरूड़ की बात है तो उनका तो जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, वो स्पष्ट है। उनका एक पुराना वीडियो आप देखिए जो नेट पे मौजूद है, जो पंजाब हाई कोर्ट में जब उन्होंने ये अपना केस लगाया था और ये बात कही थी कि हमें साहब अकाउंट खोल दीजिए, पैसा देना है, तो कोर्ट ने खैर उसमें जवाब नहीं दिया। तो जब जवाब नहीं दिया तो अपने इन्वेस्टर से या अपने एसेट्स ओनर से बात करते वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मतलब वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाकर अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते, इसलिए वो वहां नहीं गए। 30 दिन की मियाद खत्म हो गई। वो अब इसके बाद बेल का एप्लीकेशन मूव करेंगे, बाहर आ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो उनका पिटीशन पेंडिंग है, जहां पे वो अकाउंट खोलने की बात करते हैं, उस पर प्रेस करेंगे। तो उनके एजेंडा में कानूनी लड़ाई सर्वोत्तम है। उनके एजेंडा में उनको वो सारा पैसा चाहिए। वो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपको आपका पैसा मिल जाए। देखिए उनके एजेंडा में आप, उनकी कंपनी है, उनका बड़ा लक्ष्य है, आप नहीं हैं। अब आपको तय करना है कि आपकी पॉकेट, आपका धैर्य, उनके साथ मिलकर के इस लंबी लड़ाई को जीतना है। जहां व्यू नाउ को क्लीन चिट दे दे कोर्ट के ऑर्डर से अकाउंट खुल जाए और फिर आप अपना पैसा उनसे मांगिए, या आप कहते हैं एनफ इज एनफ, मुझे तो मेरा पैसा आज की तारीख में दे दो। और नमस्कार व्यू नाउ को, चमत्कार को, मुझे नहीं चाहिए अब जीवन में और चमत्कार और करामात। और वीडियो लेकर आऊंगा व्यू नाउ पर, सुखविंदर सिंह जी के बैकग्राउंड पर, उनकी सोच पर, उनके एंटरप्रेन्योरशिप विजन पर। ठीक है, वो अलग बात है, वो दिगर बात है। तो मेरा जो यह संदेश है या जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि जनाब, अगर एज ए डिपॉजिटर्स यू वांट योर मनी बैक, देन दिस इज द स्ट्रेटजी, दिस इज द रणनीति। ठीक है, कालरा ग्रुप ने भी कोर्ट ने आदेश दिया, मैंने आपको बता दिया हूं। अब व्यू नाउ का मामला है, तो इन सब प्रेसिडेंट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अगर कालरा ग्रुप में, कालरा ग्रुप में, फाल्कन में और हीरा गोल्ड में पीड़ितों को न्याय मिल सकता है, तो व्यू नाउ में क्यों नहीं? तो सवाल है कि इस सारी चीजों के बाद अगर आप भी अपना पैसा वापस लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो इस बहस में न पड़िए कि ईडी क्या कह रही है, व्यू नाउ क्या कह रहा है, ईडी का आरोप सही है, ईडी का आरोप गलत है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। ठीक है, मसला ये है कि आपका पैसा का कॉमन लाइन याद रखो ना यार, एक कॉमन थ्रेड। मेरे पास आज एक फोन आया मुंबई से, बॉलीवुड के एक्टर हैं, नाम नहीं बताऊंगा, इनका भी काफी पैसा लगा हुआ है। वो कह रहे हैं वकील साहब, मैं आपके लिए 400-500 लोगों का ग्रुप तैयार कर रहा हूं जो आपके साथ काम करना चाहता है। मैंने उनसे हाथ जोड़ा, मैंने कहा सर, अपनी कोई इच्छा अपेक्षा नहीं है कि मेरे साथ 500 लोग काम करें। मुझे तो 5 सीरियस लोग भी मिलेंगे तो मैं ये जंग जारी रखूंगा। नॉन सीरियस लोगों के साथ मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
ईश्वर बड़ा मेहरबान है, वो आपका भी कल्याण करे और मेरा भी कल्याण करेगा। ठीक है साहब। और उन्होंने ये भी कहा कि लोग कह रहे हैं भाई वकील साहब तो कभी ईडी का पक्ष लेते हैं और कभी ये व्यू नाउ वालों का पक्ष लेते हैं। भैया मैं कौन होता हूँ पक्ष लेने वाला किसी का? मेरी औकात क्या है? मैं तो कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं तो कानून की बात करता हूँ। ये तो कोर्ट को तय करना है कौन सही है कौन गलत है। मैंने उनसे एक ही बात कही जो मैं यहाँ कह रहा हूँ, जब मुझे ईडी जो मेरे पास फैक्ट्स आएंगे उसका विवेचन करूंगा, उसमें ईडी गलत दिखेगी तो मैं ईडी की मुखालफत करूंगा, स्पष्ट। और जब मेरे पास फैक्ट्स आएगा, जैसे 2 वीडियो जिसमें मैं व्यू नाउ की लिस्टेड कंपनी की बात करी, जब उसके तथ्य आएंगे उसका विवेचन करूंगा, उसमें जो सवाल उठेंगे वो भी पूछूंगा। मैं पार्टी नहीं हूं किसी का, मैं पार्टी हूं रिफंड का, मैं पार्टी हूं डिपॉजिट्स वापस होने का, या जो पैसे लगे जो कहना कह लो। मुझे मालूम है इस पे भी बहस करोगे। इस वक्त मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये अपलाइनर्स या ये प्रमोटर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, अचानक मेरे ऊपर हमले बहुत बढ़ गए हैं। उनको क्या ऐसा लग रहा है? क्या व्यू नाउ के कंपनी और प्रमोटर्स को ऐसी आशंका लग रही है कि ये डिपॉजिटर्स अगर कोर्ट जाएंगे तो उनकी खेल में जो खेल है वो खुल जाएगा? आखिर आपको गुरेज क्यों है? आप क्यों नहीं चाहते कि डिपॉजिटर्स का पैसा वापस हो? आखिर आपके ये सो कॉल्ड एसेट्स ऑनर, ये अपलाइनर्स, ये प्रमोटर्स क्यों मुझ पे हमलावर हैं? क्यों वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इनके पैसे वापस ना हो, ये लोग कोर्ट में ना जाए? मैंने बार बार इनको कहा है कि जी वी आर नॉट इन फेवर ऑफ FIR। हम नहीं कह रहे हैं कि आपके ऊपर FIR हो, जो होना है वो हो गया, जो कार्रवाई करनी है वो ईडी करेगी। वी आर नॉट पार्टी टू दैट। मैंने कहीं सपोर्ट नहीं किया है। दूसरे कई सारे वकील हैं, यूट्यूबर्स हैं जो FIR का फॉर्मेट तक दे रहे। मैं तो सिंपल अपने पैसे मांगने की बात कर रहा हूं, वो भी आपको पसंद नहीं है, खुदा मालिक। तो जनाब व्यू नाउ के इन्वेस्टरों, समय आ गया है अपनी चुप्पी तोड़ो, और समय से तोड़ो। मैं बता रहा हूं देयर इज अ डेडलाइन। मुझसे बार बार कहा आप हर चीज पे डेडलाइन फिक्स कर दे रहे हैं। अरे भैया डेडलाइन नहीं तो ये जो 175 करोड़ है जिसको मैं देख रहा हूं कि तुम्हें मिल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। मेरी बात नोट कर लो, ये जीरो हो जाएगा। इस पैसे के दूसरे क्लेमेंट आ जाएंगे और फिर उस हालत में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये पैसा बटेगा। और एक कानून भी है कि इस पैसे पे पहला क्लेम किसका है। मत पड़ना उस बहस में, ठीक है? समझा रहा हूं, कर लो। तो अगर ये चुप्पी आपने समय से नहीं तोड़ी तो आपका पैसा डूबना निश्चित है। ईडी का जो होगा और सुखविंदर का जो होगा, व्यू नाउ का, वो सब अनिश्चित है। लेकिन एक बात जो निश्चित है कि अगर समय से नहीं जगे तो आपका पैसा डूब जाएगा, ठीक है? तो एक्शन लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब माफ करना, बिल्कुल मेरे से केस मत कराना। मैं साफ बोल दिया और बोल रहा हूं फिर से। वो बंबई के बॉलीवुड के हीरो साहब से भी कहा, भाई मुझसे केस मत कराना। जहां तक यूट्यूब पे कानूनी जागरूकता फैलाने का प्रयास है वो मेरा पुराना काम है, मैं करता हूं, मैं करता रहूंगा। आज विषय व्यू नाउ है, कल फाल्कन होगा, परसों हीरा गोल्ड होगा, तरसों गोल्डन फॉरेस्ट होगा। 20 साल के बाद गोल्डन फॉरेस्ट का मुकदमा चल के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। 8 अप्रैल से उसकी सुनवाई होगी। वहां भी 1700 आई थिंक 17,000 कुछ ऐसे, 1.25 लाख नहीं 1700 करोड़, पता नहीं, कुछ ध्यान नहीं है मुझे, मैं लाऊंगा उस पर वीडियो का मामला है। कर लो 20 साल तुम भी इंतजार, बनाएंगे मेरे बच्चे वीडियो।
आपके भी बेउनाव केस पर होगी चर्चा कानूनी किताबों में, तो समझ लो वीडियो बनाना, कानूनी जागरूकता फैलाना, क्लास लेना, कानून पे किताब निकालना, कानून पे किताब लिखना, 13 पुस्तक लिख चुका हूं भाई मेरे, 13 पुस्तक। आ रही है 2 किताबें, प्रॉपर्टी लॉ पे है, ठीक है, इलेक्शन लॉ ऑफ इंडिया पे है, बिहार में इलेक्शन से पहले किताब रिलीज हो जाएगी। तो मैं कानून का विद्यार्थी हूं, कानून मुझे अच्छा लगता है, पढ़ना लिखना सोचना, कानून पे बहस करना मुझे अच्छा लगता है, वो काम मेरा जारी रहेगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से इतनी गुजारिश है, टेक एक्शन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिफंड। अगर आपका कोई और एजेंडा है तो मुझे कुछ नहीं कहना, इंतजार करो, कोऑपरेट करो, दोस्ती निभाओ, धर्म निभाओ, इंटरप्रेन्योर बनो, नो प्रॉब्लम। उसमें तो ऐसा गुड़ना उठना लगा ही रहता है, केस कुछ भी होते हैं, व्यवसायियों पे कोई नई बात थोड़ी है। अभी देखा नहीं अडानी जी पे कितना बड़ा हो गया था हंगामा, झेला ना उसको, कमबैक हुआ ना, हो जाएगा कमबैक। सो मेक योर एजेंडा क्लियर। अभी इंडसइंड बैंक देखो, इज इन कंट्रोवर्सी, गिर गया शेयर, हो गया नेटवर्थ का लॉस, तो झेलेंगी इंडसइंड बैंक की मैनेजमेंट। बट यू एज ए शेयर होल्डर ऑफ इंडसइंड बैंक दिखाओ, डिसाइड करो, कैन यू अफोर्ड? इफ यू डोंट अफोर्ड, सेल योर शेयर एंड मूव आउट। The same is situation here. You may be shareholder, you may be assets owner, you may be partner. Now this company is in crisis. Do you want to continue with the risk? If you have that kind of risk appetite, go ahead. माशाअल्लाह, क्या पता 48%, 480% का रिटर्न मिल जाए। हमसे लोग कहते हैं आपदा में अवसर, अरे तुम भी तो ढूंढो आपदा में अवसर, क्या बुराई है इसमें यार। बट इफ योर एपेटाइट डजंट सपोर्ट यू, जहाज डूब रहा है, तुम्हें तैरना नहीं आता है, छोटे बोट्स आ गए हैं, कह रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, निकलो निकलो निकलो, तो निकलो। जहाज का कैप्टन तो नहीं निकल सकता जब तक अंतिम व्यक्ति नहीं निकल जाए। तो तय करो तुम कैप्टन हो या तुम सवारी हो, टिकट पे ही पैसेंजर हो, और एक्ट करो। और भाई साहब कोई जरूरी नहीं है मेरे से केस कराओ, जहां मन ठुके, जहां दिल ठुके, जो भी अच्छा व्यक्ति मिले, जो इस कानून को समझता हो, जो इस प्रणाली को समझता हो, उससे काम कराओ। धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।